यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो क्लासरूम डी है वो अब सी में प्रमोट हो चुकी है और यहाँ पे ये सारे बच्चों को एक एग्ज़ाम देने के लिए माउंटेन पे लेके जाया जा रहा होता है। और यहाँ पे ये एग्ज़ाम 1 हफ्ते तक चलेगा और सभी बच्चों को हर एक क्लास यानी ए बी सी डी में रैंडमली ग्रुप बना दिया जाएगा और यहाँ पे 1 हफ्ते के बाद इनका एक फाइनल टेस्ट होगा और यहाँ पे उन्हें सारा टाइम माउंटेन में ही बिताना होगा। पहला होगा मेडिटेशन, सेकंड होगा रिटन एग्ज़ाम, थर्ड होगा मैराथन और ये सारे एग्ज़ाम जो है वीक के एंड में होंगे। और यहाँ पे एक कॉशन भी होता है, जो भी ग्रुप जो है सबसे नीचे होगा माउंटेन के, वो डायरेक्टली एक्सपेल हो जाएगा, उसका लीडर और साथ ही साथ में उस ग्रुप का और एक स्टूडेंट भी एक्सपेल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जब हिराता को पता लगती है तो हिराता कहता है कि हम सभी लोगों को कनेक्टेड रहना होगा, क्योंकि हमारे पास फ़ोन्स नहीं होंगे और हम सभी लोग सिर्फ डिनर के टाइम मिलेंगे। तो यहाँ पे सभी लोगों का एक-एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। हमारे ग्रुप यानी क्लास सी का मेल रिप्रेजेंटेटिव मैं होगा और यहाँ पे फीमेल रिप्रेजेंटेटिव शायद वो हॉरिकिता को कहता है। यहाँ पे हॉरिकिता जो है इसके लिए मना कर रही होती है और यहाँ पे वो कुशीदा को ये सारी चीज़ें करने के लिए कहती है। और ये सभी लोग जो है उस बस से निकल जाते हैं और यहाँ पे अयानो कोजी जो है कारुजावा को मैसेज करता है, क्योंकि इस बार वो सभी लोग साथ नहीं है तो अयानो कोजी जो है सभी लोगों को नहीं बचा सकता। तो यहाँ पे वो दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प लेगा और यहाँ पे वो रुइन को देखता है, जो कि सभी अपने फ्रेंड से जो है पिछड़ चुका होता है, क्योंकि पिछली बार आरोको जी ने जो है उसे बहुत बुरी तरीके से हराया था। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मानवों का, जिससे मिलने के लिए माया भी आया होता है, जहाँ पे वो अब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन चुका है। जहाँ पे वो मानवों को चैलेंज करता हुआ कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों जो है इसमें चैलेंज ले, ताकि हम दोनों में से कौन बेहतर है या फिर मैं अपग्रेड हुआ नहीं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे एट द एंड एग्ज़ाम में कौन अच्छा परफॉर्म करेगा वो विनर होगा। जहाँ पे ये बात सुन के मानो वो मान जाता है और यहाँ पे कहता है कि मेरे जो फ्रेंड्स है और क्लासमेट्स हैं उनसे दूर रहो। जहाँ पे ये बात सुन के माया भी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उन्हें कोई परेशानी नहीं करने वाला हूँ, ये बस एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन होगा हम दोनों के बीच में। यहाँ पे आयानो कोजी के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जगह बहुत ही ज़्यादा कम होती है इस रूम में, लेकिन यहाँ पे वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। जहाँ पे इचिनो से और आयानो कोजी बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे इचिनो से हद से ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे जो है ग्रुप डिवाइड करना था और यहाँ पे लड़कियाँ जो है एक दूसरे को ही नहीं पसंद करती थी, तो इससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात पड़ चुके थे। लेकिन समहाउ उसने मैनेज कर लिया। यहाँ पे आयानो कोजी अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल और लोग जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वो है कुशीदा। जहाँ पे कुशीदा और हॉरिकिता का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कुशीदा है वो हॉरिकिता से नाराज़ होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम और मैं सेम ग्रुप में इसीलिए है क्योंकि तुम मुझ पे रज़ा रखना चाहती हो ना, ऐसी बात है ना? जहाँ पे ये बात सुन के हॉरिकिता कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा रहा तो मैं आनागोजी को भी अपने ही ग्रुप में लेती थी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत है जब तुम मेरे से ऐसे बात करती हो। मैं ये क्लास को ए में जाने तभी मदद करूँगी जब तुम यहाँ से निकलोगी। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि सुबह 4 बजे जो है सारे स्टूडेंट्स को उठा दिया जाता है उनके रेगुलर काम के लिए। लेकिन यहाँ पे सभी लोगों को पता लगता है कि कोएंजी यहाँ पे नहीं है और कोएंजी आ जाता है, जिसकी वजह से 2 स्टूडेंट्स के बीच में झगड़ा हो जाता है, यानी कोएंजी और एक स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि कोएंजी अगर अटेंडेंस में नहीं आएगा तो उनके पॉइंट्स कट जाएँगे। तब यहाँ पे यूकीमुरा आ जाता है बीच में और कहता है कि ठंड रखो। और यहाँ पे क्लास ए का स्टूडेंट हाशिमोटो भी यूकीमुरा को सपोर्ट करता हुआ कहता है कि हाँ, पहले जो है हमें ब्रेकफ़ास्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद जो है अगर तुम्हें गुस्सा आया तो तुम कोएंजी से बात कर सकते हो। यहाँ पे पहले तो इन्हें जो है सफाई कराई जाती है, उसके बाद मेडिटेशन भी किया जाता है और यहाँ पे पोस्चर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जहाँ पे हमें लड़कियों का सीन दिखाया जाता है, जो कि रनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे इचिनो से और शीना मिलके एक लड़की जिसका नाम होता है मे, उसे जो है थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंशियल बूस्ट दे रहे होते हैं, क्योंकि रनिंग में उतनी कुछ खास नहीं होती। यहाँ पे हमें आनो कोजी और कारुइज़ावा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कारुइज़ावा उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि तुमने सभी लोगों के बीच में उस चिट्ठी को गिरा दिया, अगर कोई और उठा लेता तो? जहाँ पे आनो कोजी कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतनी तो स्मार्ट हो कि उस चिट्ठी को उठा लेती। जहाँ पे ये सुन के जो है कारुइज़ावा अपनी बड़ाई मारने लगती है। तब यहाँ पे आनो कोजी कहता है कि अब रुक जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम इन इन बच्चों के ऊपर जो है अपनी नज़र रखो। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि आनो कोजी को भी किसी ने एक चिट्ठी दी है। याओमोची का सीन दिखाया जाता है, जो कि गलती से साकायानागी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। जब वो उससे मदद करता है उठने के लिए, वो मना कर देती है। जहाँ पयानो कुछ भी गुजर रहा होता है तो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो? जहाँ पे साकायानागी कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं रहने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हें जो है एक्सपेल करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले इचिनो से, जो कि बी क्लास की है, जो सब उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और अपने जो है पॉइंट्स उसे देते हैं, मैं उसे एक्सपेल कराना चाहती हूँ।
यहाँ पे अयान ओगुची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेटे-लेटे जो है वो सोच रहा होता है कि उसने जो है हर गेम में कैसे लूपहोल्स निकाले। पहले तो उसने होरिकिता का इस्तेमाल किया, फिर यहाँ पे सेकंड एग्ज़ाम में फ़ोन स्विच किया, फिर यहाँ पे स्पोर्ट फेस्टिवल में सभी का अटेंशन लिया और एट द एंड कुशिदा को जो है ट्रिक किया। ये सारी चीज़ें इस बार उसने की, लेकिन क्या इस बार वो ये सारी चीज़ें कर सकता है? जहाँ पे वो ऐसे ही सोचता हुआ वॉशरूम के पास चला जाता है जहाँ पे उसका इंतज़ार मानोबू कर रहा होता है। वहाँ पे मानोबू उसे जो है उसका वादा याद दिलाता हुआ कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि सुजुने होरिकिता मेरी सिस्टर को तुम जो है स्टूडेंट काउंसिल बनाओगे और इसके लिए जो है नागोमी ने जो है पहले से ही तैयारी कर ली है। उसने सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को जो है एक साथ मिला लिया है और साथ ही साथ में वो जो है बहुत कुछ प्लान कर रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के अयानोजी कहता है कि तुम ज़्यादा ही कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख ले रहे मुझसे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इस बात की गारंटी तुम्हारे पास क्या है? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी हेल्प ज़रूर से करोगे। तुम्हें ये करना ही करना है बोल के नहीं है। तब यहाँ पे वो एक जने को बुलाता है जिसका नाम होता है उकाटू, जहाँ पे वो जो है वाइस प्रेसिडेंट होता है और यहाँ पे वो बी क्लास का होता है, जहाँ पे वो उससे बात कर रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि जो नागामू है, वो बहुत सारे बच्चों को नेक्स्ट ईयर एक्सपेल कराने वाला है और यहाँ पे मुझे जो है तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, स्किल्स के ऊपर जितना मानोगू तुम्हारे ऊपर कर रहा है। जहाँ पे अनोकुची कहता है कि जो तुमसे चैलेंज उसने लगाया है, क्या वो उसके ऊपर खड़ा उतरेगा? यानी वो दूसरे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा? जहाँ पे ये बात सुन के मानोगू कहता है कि मुझे जहाँ तक उसके बारे में पता है, तो वो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करेगा। जहाँ पे ये बात बोल के वो जा रहा होता है, जहाँ पे अनोजी कहता है कि मुझे इस बार लगता है मानो तुम हारने वाले हो। हैं कि एक बोर्ड दिखाया जाता है जिस पे लिखा होता है कि यहाँ पे जंगली सूअर है तो उससे बच के रहना। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इशिज़ाकी का, जो कि ज़ोर से चिल्लाता हुआ कहता है कि कोइंजी रुक जाओ यार। जहाँ पे कोइंजी जो है पहाड़ पे पहले ही पहुँच चुका होता है। यहाँ पे युगुमोरा भी आ जाता है लेकिन उसके पैर में कुछ चोट लग जाती है, लेकिन बाकी सारे जो भी उसके ग्रुप में मेंबर्स होते हैं वो उससे केयर नहीं करते और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हाशिमोटो जो है उसे उठा रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि चलो तो मैं ले जाता हूँ जहाँ पे युकिमुरा कहता है कि अगर तुम मुझे जो उठाओगे तो फिर तुम भी पीछे पड़ जाओगे मेरे जैसा। जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, एट द एंड एग्ज़ाम हम सबको एक ग्रुप में देना है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक तुम ठीक रहोगे तो हमारी टीम भी सही रहेगी। जहाँ पे ये बोल के वो ले जाता है और यहाँ पे आयानोगुची कहता है कि मैं ज़रा कोइंजी को देख के आता हूँ। जहाँ पे हमें कोइंजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो है अयानुगुजी से बात कर रहा होता है, जहाँ पे उसने जो है एक जंगली सूअर को पेल दिया होता है। जहाँ पे अयानुगुजी उसे कह रहा होता है, क्या तुम हमारी मदद करोगे आगे क्लास में बढ़ने के लिए? जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है, लेकिन मैं जब भी किसी की मदद करता हूँ जब मेरा दिल होगा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहाँ पे वो जाने लगता है, जब यहाँ पे अयानुगुजी उसका हाथ पकड़ लेता है। जहाँ पे ये बात देख के जो है कोइंजी कहता है कि अच्छा, ड्रैगन बॉय को तुमने ही मारा है? जहाँ पे वो रूइन को एड्रेस करता हुआ ये सारी चीज़ें कह रहा होता है। जहाँ पे अयानुगुची कहता है कि नहीं, मैंने तो उसे नहीं मारा। जहाँ पे ये बात सुन के कोइंजी कहता है कि मुझे पता है, जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा और जब मैंने ड्रैगन बॉय यानी रूइन का नाम लिया तो तुम्हारे हाथ कँप-कँप आए। मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ जितना तुम्हें लग रहा हूँ। अगर तुम चेहरे पे मास्क रखोगे तो किसी को भी नहीं पता लगेगा, बहुत सारे लोगों को पता लगता है और यहाँ पे मेरे सामने तो ये नाटक मत ही करना। फिर यहाँ पे हमें जो है उनके डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की जो है अपना एक चार्म गिरा देती है, जो अयानुकोजी देख लेता है और यहाँ पे उसे वापस से लौटाने भी जाता है और यहाँ पे इसका नाम होता है मियाबे। जहाँ पे वो उसे देख के कहती है कि अयानुकोजी, मैं तुम्हें जानती हूँ, जब तुमने मानोबू के साथ मैराथन लगाई थी ना, जब से मेरी तुम्हारे ऊपर नज़र है और साथ ही साथ में माँ नागोमू की भी। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। यहाँ पे वो जो है उससे पूछती है कि अच्छा, तुमने जो है मुझे लकी चार्म वापस लौटाया मेरा, जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। उसके बदले मैं तुम जो माँगोगे वो दे दूँगी, जो पूछोगे वो बोल दूँगी। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि अच्छा, तो जब लड़कियों के बीच में किस बात पे लड़ाई हुई थी और क्या-क्या लड़ाई हुई थी वो मुझे बताओ। यहाँ पे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे युकिमुरा की मदद इशिदा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम एक बाल्टी भी नहीं उठा पा रहे, तो कल हमारे जो रेस होगी, बाकी सारी चीज़ें होगी एग्ज़ाम में, उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि जो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, उसके बदले जो है तुम रिटन एग्ज़ाम में 120 मार्क्स स्कोर करो, ताकि जो है तुम्हें जो रनिंग में जो भी पॉइंट माइनस होंगे, उसमें जो है रिकवर हो जाए। युकिमुरा इस ग्रुप का जो है कैप्टन होता है, तो वो सभी लोगों को बुलाता है और यहाँ पे कहता है कि हम जो स्टूडेंट्स हैं जो कि भाग सही से नहीं सकते, वो पीछे दौड़ेंगे और यहाँ पे
जो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से भागते हैं, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे ताकि हमें जो है थोड़ी बहुत हेल्प करें। यहाँ पे इसके लिए जो है इशिज़ाकी, हाशिमोटो और एल्बर्ट दोनों तैयार हो जाते हैं, दोनों तीनों। तभी यहाँ पे एनोकुची भी जो है उससे बात करता हुआ कहता है यूकिमुरा कि मैं तुम्हें वादा तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपना 100% दूँगा। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। यहाँ पे एनोकुची जा रहा होता है और यहाँ पे उसकी मुलाकात ताचिबाना से होती है, जो कि रो रही होती है। जहाँ पे उसे रोता हुआ देख के एनोकुची पूछता है कि चल क्या रहा है? जहाँ पे वो बोलती है कि मानो जो है कई टाइम से जो है अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स जो उनके उतने कैपेबल नहीं है, तो इन्हें जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इसकी वजह से मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं भी उनकी जो है कोई भी मदद नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे हमें जो है रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाशिमोटो जो है बीच रात से उठ के चला जाता है। जहाँ पे आनोकुची उसे उसका पीछा करता है, तहाँ पे उसे दिखते हैं रुइन, मानापू और साथ ही साथ में और नागोमो, जिन्हें देख के वो कहता है कि अच्छा, एग्ज़ाम का दिन आ चुका होता है और मेडिटेशन जो है सभी लोगों के लिए ईज़ी होता है। रिटन टेस्ट में जो है अकेला सिंगल हैंडेड यूकिमुरा जो है सभी के पॉइंट्स इकट्ठा करने लगता है, जहाँ पे स्पीच में जो है ना कुछ ही सारी चीज़ें संभाल लेता है। अब फाइनली बारी आती है मैराथन की और यहाँ पे फर्स्ट रनर होता है सुमिदा, सेकंड होता है मोरियामा, थर्ड होता है तासुको, चौथा होता है हाशिमोटो और पाँचवाँ होता है एल्बर्ट और छठवां होता है इशिज़ाकी, जो कि यूकिमुरा से बात करता हुआ कह रहा रहता है कि मैंने ज़्यादा मेहनत की है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें जो है और मेहनत करनी होगी। जहाँ पे यूकिमुरा भागता हुआ जा रहा होता है, जो कि ऑलमोस्ट गिर रहा होता है और वो 8 पे रनर एनोकुजी को दे देता है। जहाँ पे हमें सूडो और कुंजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सूडो कह रहा होता है कि मुझे तो है थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें जिताना हो तो। और यहाँ पे फाइनली अब रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है और यहाँ पे जो अनाउंसर है वो कहता है कि बॉयज़ में से किसी ने भी जो है फेल नहीं हुए, सारे लोग जो है अबव एवरेज की परफॉर्मेंस दी है, जिससे सुन के युकिमुरा एकदम ही ठंड पा जाता है। और यहाँ पे हाईएस्ट स्कोरर होता है मानाबू, जो कि जो है मियाबे से जो भी उसने शर्त लगाई थी वो जीत जाता है। लेकिन यहाँ पे गर्ल्स का अनाउंसमेंट होता है और यहाँ पे अनाउंसर कहता है कि एक गर्ल्स का ग्रुप जो है बिलो एवरेज आए हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि वो ग्रुप है हिकारी का, जो कि ग्रुप 3 भी है। जहाँ पे हिकारी का और यहाँ पे मायाबी के कनेक्शन होते हैं। जहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के यूकिमुरा यानुकोजी से कहता है कि ये कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, मायाबी के ग्रुप में होने के बाद भी ये कैसे पास नहीं हुई। तब यहाँ पे यानुकोजी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, कैप्टन अपने साथ एक प्लेयर को लेके जा सकता है और वो एक प्लेयर कौन होगा, वो ही सारी चीज़ें डिपेंडेंट होगी। तभी यहाँ पे जो हिकारी होती है वो और एक अपने साथ स्टूडेंट को जिसको ले जाने वाली होती है, वो होती है ताचिबाना। जो सुन के जो है जो मानव है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके और उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लोज़ फ्रेंड है समझ लीजिए। जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है प्लान होती है मायाबे की, क्योंकि वो चाहता था कि जो भी सबसे ज़्यादा क्लोज़ वन है मानवबू से, उसे जो है एक्सपेल करा दिया जाए। यहाँ पे मानवबू जो है इस चीज़ के लिए स्टैंड लेता है और यहाँ पे पॉइंट्स के द्वारा जो है एक्सपेल रुका देता है ताचिबाना का। यहाँ पे हमें आरोकोची और कारोजावा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कारोजावा को समझ नहीं आ रहा होता है कि जो मियाबी के इतने ज़्यादा क्लोज है हिकारी, उससे कैसे जाने दे सकता है वो। जहाँ पे आरोकोची कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसने जो है इसके बारे में भी कुछ ना कुछ सोच के रखा ही होगा। जहाँ पे आयानुकोजी कहता है कि हमें जो है ऐसे पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ। तब यहाँ पे ये बात सुन के कारोजावा कहती है कि अगर मेरे ऊपर ऐसी कोई चीज़ आ गई, यानी मैं एक्सपेल होने लगूंगी, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? यहाँ पे आयानुकोजी कहता है कि मुझे क्या करना पड़े मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जो है एक्सपेल होने नहीं दूँगा, ये मेरा वादा है। जहाँ पे जो कारुजावा है वो ब्लश करने लगती है। वहाँ पे आनोकोजी मन ही मन में सोच रहा होता है कि अब ये वॉर स्टार्ट हो चुकी है, अब स्टूडेंट्स का एक्सपेल होना नॉर्मल होगा। और यानागी को, जो कि नागुमो से मिलने आई होती है, जहाँ पे वो नागुमो से बात करते हुए कह रही होती है कि मैंने कुछ प्लान किया है इचिनोज़ू को एक्सपोज़ करने का और एक्सपेल करने का। जहाँ पे ये बात सुन के नागुमो कहता है कि मैंने जो है बुलिंग अलाउ की है, लेकिन एक हद तक उससे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के साकियानागी कहती है कि तुम अपना ख़्याल रखो। जहाँ पे फिर हमें आयानोकोजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो क्लास में हल्ला-उल्ला सुन के जो है होरिकिता से पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है? वहाँ पे वो बोलती है कि हिराता और कारुइज़ावा का ब्रेकअप हो चुका है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है साकायानागी की, जो कि यामामोची को बुला रही होती है। यहाँ पे यामामोची जा रहा होता है, जहाँ पे उसे जो है होरिकिता रोकने की कोशिश करती है। तब यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मैं अपनी क्लास की इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। तब यहाँ पे हमें जो है स्टडी ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग जो है क्लास में जो कुछ हो आज हुआ है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे आनागोजी को मैसेज आता है, जहाँ पे मे उसे मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ पे
वो उससे बात करते हुए कह रही होती है कि अब जो हिराता सिंगल हो चुका है, क्या मैं उसे अप्रोच कर सकती हूँ? जहाँ पे ये बात सुन के आरोजी कहता है कि अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो उसका फ़िलहाल ब्रेकअप हुआ है। तुम अगर उससे बात करने जाओगी तो वो समझेगा कि तुम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही हो। कुछ समय के बाद तुम ट्राई ज़रूर से कर सकती हो। तभी यहाँ पे एंट्री होती है ह्योरी की, जहाँ पे उससे आता हुआ देख के आनोगोजी जो है टॉपिक चेंज कर देता है, जिसे देख के मैं एकदम ही शॉक हो जाती है और यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि हिराता और बाकी सभी लोग आनोगोजी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस क्यों हैं। कि वो बात करने में अच्छा है और यहाँ पे वो अपने दोस्तों की सीक्रेट ही रखता है। जहाँ पे हारुको और साथ ही साथ में होरिकिता का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे होरिकिता कह रही होती है कि मैंने जो है इचिनोसे से रिलेटेड कुछ र्यूमर सुने हुए हैं और यहाँ पे वो सारी चीज़ें वो लिख के जो है आनोकुजी को दिखा देती है, जहाँ पे आनोकुजी कहता है कि अच्छा तो ये क्या सच है? जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मुझे लगता है मेरे सोर्सेस ने कहा है कि ये क्लास ए से फैल रहा है। इसका मतलब साकायानागी कुछ ना कुछ वो प्लान कर रही है ईश्वर निश्वर के खिलाफ। तब यहाँ पे आनोकुजी कहता है कि हमारे पास कोई बेस प्रूफ नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें लेके हम इचिनोसे के सामने जाएँगे तो वो पक्का जो है हमें गलत ही समझेगी। तो थोड़ी देर वेट करो। यहाँ पे हमें होरिकिता का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बात लेते हुए सोच रही होती है कि अगर भाई होते तो यहाँ पे क्या करते। अब यहाँ पे उसने जो है इचिनोसे और आयानोगुची को यहाँ पे बुलाया होता है और यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है इचिनोसे को बता देती है और यहाँ पे कहती है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पता थी। यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मुझे पता थी और यहाँ पे उसने जो है मेरे खिलाफ ऑल आउट वॉर भी जो है डिक्लेयर कर दिया है और ये सारी चीज़ें भी मुझे पता है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है होरिकिता कि क्या हम तुम्हारी मदद करें? जहाँ पे इसके लिए वो तो क्लियरली मना कर देती है। जहाँ पे ये बात सुन के और बाकी सारी चीज़ें करके जो है इचिनो से चली जाती है, जहाँ पे होरिकिता से बात करते हुए आनोकोजी से कह रही होती है होरिकिता कि अगर हमने जो है इचिनोसे की मदद नहीं की तो वो नेक्स्ट हमारे ऊपर हमला करेगी। जहाँ पे ये बात सुन के आनोकोजी कहता है कि थोड़ी ठंड रखो, अगर इचिनोसे रास्ते से चली गई तो हमारा डायरेक्ट मुकाबला जो है कारुइज़ावा से होगा, तो बीच में हमारे कोई नहीं होगा। जहाँ पे ये बात सुन के होरिकिता कहती है कि तुम्हारा इतना कोल्ड हार्टेड इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वहाँ पे आयानोगुची जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो देखता है कि बाहर जो है इचिनोसे भी होती है। जहाँ पे वो इचिनोसे से बात कर रहा होता है, जहाँ पे इचिनोसे कह रही होती है कि एक सेकंड मेरी बात सुनो। जहाँ पे वो कहती है कि तुम सभी लोग जो है मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपनी जंग अकेले लड़ना चाहती हूँ। जहाँ पे हमें आयानोगुची का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे जो है अननोन नंबर से कॉल आया होता है और यहाँ पे वो कह रहे थे आयानोगुची और इसके बाद ही कॉल कट चुका होता है। जहाँ पे आयानोगुची लिफ्ट से जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उन्हें जो है लिफ्ट में कासुरागी मिलता है, जहाँ पे वो कहता है कि सभी लोगों बच्चों के जो है लॉकर में एक चिट मिली है, जिसमें जो है चिनोसे के बारे में लिखा हुआ था कि वो एक मर्डरर है। जहाँ पे ये बात सुन के आनाकोजी कहता है ऐसा, जहाँ पे वो जो है कासुरागी वो चिट जो है आनाकोजी को भी दे देता है। जहाँ पे सभी लोग जो है इचिनोसे के आस-पास खड़े हो चुके होते हैं और यही सवाल पूछ रहे होते हैं। आयानोकोजी अपने रूम की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है मासूमी, जहाँ पे वो उसे अपने रूम में ले जाता है और यहाँ पे मासूमी जो है कारुइज़ावा और बाकी सारी चीज़ों के बारे में उसे बता रही होती है और कह रही होती है कि उसके पास जो है इचिनोसे का कोई सीक्रेट है और यहाँ पे कारुइज़ावा जो है उसके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, जहाँ पे आनाकोजी को उसकी बातों में यकीन नहीं हो रहा था और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी बात पे क्यों यकीन करूँ। तब यहाँ पे वो जो है अपनी एक स्टोरी बताती है और यहाँ पे उसने जो है मॉल से जो है एक बियर कैन उठा लिया होता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें साकायानागी ने भी देख ली होती है और यहाँ पे वो कहती है कि तुमने जो है शॉपलिफ्ट की है ना, यानी चोरी की है ना उस शॉप में से। यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, हाँ। यहाँ पे वो उसे बियर लौटा रही होती है और कहती है कि तुम अगर हायर अथॉरिटीज़ को कॉन्टैक्ट करना चाहती हो तो कर लो। जहाँ पे वो बोलती है कि नहीं, नहीं रुको, तुम जो है मेरी फर्स्ट बैंड बनने के लिए एकदम ही ठीक हो। तभी यहाँ पे आनाकोजी कहता है कि ये सब ठीक है, लेकिन भरोसा क्यों करूँ? तभी यहाँ पे जो मासूमी होती है वो उसी शॉप में से जाके वापस से बियर का कैन उठाती है और आनाकोजी को लाके दे देती है। इसका मतलब वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है। जहाँ पे आनाकोजी को मानोबू का कॉल आता है और यहाँ पे वो बताता है कि जो कुशिदा है उसने मायाबू से कांटेक्ट किया है। यहाँ पे कुशिदा बहुत ही ज़्यादा रेज वेट कर रही है और ऐसा है ना कोजिका जो कि कारुइज़ावा से बात कर रहा होता है, जहाँ पे कारुइज़ावा उसे कह रही होती है कि तुम्हें आज क्या है पता नहीं। जहाँ पे बेसिकली आज वैलेंटाइन्स डे होता है, जहाँ पे कारुइज़ावा को पता लगता है कि इसे कुछ नहीं पता, तो वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं है। जहाँ पे क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे लड़के एक्साइटेड होते हैं और यहाँ पे उन्हें जो है होप होती है कि कोई ना कोई लड़की उन्हें जो है चॉकलेट देगी। जैसे ही आनाकोजी की एंट्री होती है तो वो उससे पूछने लगता है कि किसी ने उसे चॉकलेट दी है, जहाँ पे आनाकोजी कहता है कि नहीं। जहाँ पे हमें हिराता का सीन दिखाया जाता है जिसे ढेर सारे जो है चॉकलेट्स मिले होते हैं, जिसे देख के लड़के पूरे ही शॉक हो जाते हैं।
जहाँ पे अयानो जी होरिकिता से बात करता हुआ कहता है कि तुमने जो है कॉन्टैक्ट बनाया नहीं बनाया कुशिला के साथ और उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, जहाँ पे जो होरिकिता आती है वो कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे हमें हाशिमोटो का सीन दिखाया जाता है जो कि अयानो जी को फॉलो कर रहा होता है और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मायाबे और मानाबू बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे मायाबे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है रिटन एग्जाम में जो है कुछ मत लिखो और फेल हो जाओ। यहाँ पे ये बात सुन के मानो को कहता है कि तुम ये सारी बातें जो है एक फर्स्ट ईयर के लड़के के सामने कर रहे हो। यहाँ पे ये बात सुन के मानो को कहता है कि ना तुम मेरे दिमाग पढ़ पाए ना कि तुम्हारा जो प्यादा जो कि 1C का लड़का कियोटाको अयानो वो भी नहीं पढ़ पाया। जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का, जहाँ पे हाशिमोटो को समझ नहीं आ रहा होता है कि इतना ज़्यादा सिंपल लड़का जो है रोइन को जो है ऐसे ऐसे पीट सकता है। यहाँ पे वो फॉलो करता हुआ जा रहा होता है, तभी यहाँ पे आरुकोजी कारोइजावा से मिलता है, जहाँ पे कारोइजावा जो है उसे चॉकलेट दे देती है। जहाँ पे ये चॉकलेट देने के बाद वो जो है उसे पूछती है कि क्या तुमने किसी और से भी चॉकलेट लिया है, किसी ने तुम्हें चॉकलेट दी है। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि नहीं। यहाँ पे हाशिमोटो को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे कुछ रोमांटिक चल रहा है और यहाँ पे उसे ये भी पता होता है कि हिराटा का और इसका ब्रेकअप हो चुका है। अब यहाँ पे वो जो है कारुइज़ावा के सामने आ जाता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा तुम्हारा तो हाल फिलहाल में ही ब्रेकअप हुआ था ना, और यहाँ पे उनके सामने कन्फ्रंट करने लगता है। ये सारी बातें सुन के जो है कारुइज़ावा कहती है कि ये है कौन, जहाँ पे हानाकोजी कहता है कि ये मेरे साथ ग्रुप में था, इसका नाम है हाशिमोटो। जहाँ पे ये बात सुन के जो है कारुइज़ावा कहती है कि ये चॉकलेट जो है मैं हानाकोजी के हाथ दूसरे लड़कों को देना चाहती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। तभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के हाशिमोटो जो है कारुइज़ावा के एकदम ही क्लोज आने लगता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे भी तुम में इंटरेस्ट है। यहाँ पे ऐसी सारी हरकतें देख के अयानो कारुइज़ावा को चले जाने के लिए कहता है। यहाँ पे हाशिमोटो से जो है अयानो बात करता है और उसका नंबर भी ले लेता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अयानो का, जो कि कुछ खाना लेके इचिनोसे के पास चला जाता है, जहाँ पे इचिनोसे की हेल्थ हद से ज़्यादा ख़राब होती है और यहाँ पे एक र्यूमर फैला हुआ होता है कि उसने जो है कुछ क्रिमिनल एक्ट किया है, इसीलिए जो है वो नहीं आ रही है। लेकिन असलियत ये होती है कि उसकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। फिर यहाँ पे हमें जो है क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ र्यूमर्स फैले हुए होते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए याओमोची जो है सभी बच्चों को परेशान कर रहा होता है, उनकी जो है रूमर्स लेके उन्हें टारगेट करता हुआ उनका मज़ाक उड़ा रहा होता है। जिसे देख के अयानो और जो होरिको है वो कहते हैं कि ये पक्का साकायानागी का काम है, और यहाँ पे सभी बच्चे यूनाइटेड थे लेकिन अब जो है सभी लोग टूटने लगे हैं। और यहाँ पे इचिनोसे से रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें फैल चुकी होती है जो कि हाथ से बाहर जा रही होती है। जहाँ पे क्लास ए की आरिसु जो है मिलने के लिए जा रही होती है इचिनोसे से, जहाँ पे क्लास बी का सीन दिखाया जाता है इचिनोसे के साथ, जहाँ पे इचिनोसे जो है अपना सबसे बड़ा सीक्रेट अपनी क्लास के सामने बताते हुए कह रही होती है कि 4 साल पहले जो है उसने शॉपलिफ्ट किया है, यानी उसने जो है एक शॉप से चोरी की, जहाँ पे उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और यहाँ पे उसकी जो छोटी सिस्टर है उसका बर्थडे आ रहा था और साथ ही साथ में इचिनोसे को कहाँ भी काम नहीं मिल रहा होता पैसे कमाने के लिए। तब यहाँ पे उसे जो है एक हेयर पिन दिखता है एक मॉल में, तभी यहाँ पे वो चुरा के भाग जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है और उसकी माँ को पता लगता है कि उसने ये सारी चीज़ें चुराई है, तो यहाँ पे वो उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और यहाँ पे वो वापस लौटा देती है। लेकिन यहाँ पे इचिनोसे ने जो ये हरकत की होती है इसकी वजह से वो खुद ही ट्रॉमाटाइज़ हो चुकी थी। लेकिन 6 महीने बाद जो है उसकी माँ ने जो है उसे मोटिवेट किया और यहाँ पे उसे जो है उस दलदल से बाहर निकाला और यहाँ पे उसे जो है ये स्कूल भेज दिया। जहाँ पे ये स्टोरी सुन के सारे क्लास बी के स्टूडेंट्स जो है अब सपोर्ट में आ चुके होते हैं इचिनोसे के। जहाँ पे अब अयानो और आरिसु का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे अयानो जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे इचिनोसे उससे मिलने के लिए आती है और यहाँ पे उसे एक गिफ्ट देती है जाता है जो कि एग्ज़ाम लेने वाली होती है, जो कि क्लास पोल पॉइंट होता है, जहाँ पे हर स्टूडेंट यानी कौन सी भी क्लास का हो देव इन सबको जो है एक दूसरे को पॉइंट्स देना होगा। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे सकते हैं, जहाँ पे उनमें से एक जो है एनकरेजमेंट पॉइंट होगा और डिस्करेजमेंट पॉइंट होगा। यहाँ पे सारी क्लासेस को जो है वोट देना पड़ेगा और दूसरी क्लास के बच्चे जो है जो वोट यानी ए क्लास के लड़के जो है बी क्लास को जो वोट देंगे वो जो है स्टूडेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना पे टीचर। और यहाँ पे ये साइकिल तब तक चलेगी
जब तक कोई ना कोई एक टर्मिनेट ना हो जाए या तो फिर एक्सपेल ना हो जाए। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि अगर सबसे हाई पॉइंट स्कोर करने वाले को एक प्रोडक्शन पॉइंट मिलेगा, इससे वो जो है अपना टर्मिनेशन यानी एक्सपेल्शन जो है रोक सकता है एक बार के लिए। और यहाँ पे ये बात सुन के सारी क्लास के बच्चे परेशान हो चुके होते हैं और यहाँ पे कह रहे होते हैं कोई एक ना एक जो है पक्का एक्सपेल होके रहेगा। जहाँ पे जो सुजुने होती है वो रुइन से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पे बातचीत कर रही होती है, जहाँ पे अनोकुजी जो है कारुइज़ावा से बात कर रहा होता है इस सिचुएशन के बारे में कि वो कैसे निकलेंगे। और यहाँ पे अनोकुजी जो है एरेसू से मिलने के लिए आया होता है और यहाँ पे उसका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर रहा होता है इस मैटर में। और इसी अनोकुजी जो है ये पोल एग्ज़ाम के लिए सभी स्टूडेंट से मिल रहा होता है। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो हिराता से मिलता है और उसका ओपिनियन पूछ रहा होता है और यहाँ पे उससे जो है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता है। फिर यहाँ पे वो जो है कुशिदा से मिलता है और कुशिदा का जो है पर्सपेक्टिव जानना चाहता था इस पोल एग्ज़ाम में। और यहाँ पे वो अपना पर्सपेक्टिव दिखा रही होती है, जहाँ पे कुशिदा को पक्का पता होता है कि अनाकुनी कुछ ना कुछ कर रहा है। और यहाँ पे अनाकुची जो है इचिनो से भी मिलता है और उसका भी जो है क्लास पुल पॉइंट के बारे में पूछता है। और यहाँ पे अनाकुची कुछ ना कुछ समझ में आ चुका है उसे, जो कि बाकी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सुजुने का, जहाँ पे वो मानबू से मिलने के लिए आई होती है और यहाँ पे वो जो है उससे हेल्प मांग रही होती है, जहाँ पे उसे समझ में आ चुका होता है कि ये जो लीडर बनने का काम है वो बहुत ही ज़्यादा बोझ का होता है। और यहाँ पे मियाबू उसे वही समझा रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट जो है स्ट्रेस में होते हैं कि वो एक स्टूडेंट कौन होगा जो कि एक्सपेल होगा। तब यहाँ पे सुजन जो कि इस क्लास की लीडर है वो अपना पॉइंट रखती है और यहाँ पे कहती है कि कोई भी जो है इस सिचुएशन से बच के नहीं निकल सकता, तो हमें जो है एक स्टूडेंट को निकालना होगा जो कि हमारे लिए वीक है। और यहाँ पे वो कह रही होती कि वो एक स्टूडेंट जो है यामायूची होगा, जहाँ पे सभी लोग एकदम ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी एक जने को जो है एक्सपेल होना ही होगा, क्योंकि यही रूल है। जहाँ पे वो लोग जो है समझ में आ चुका होता है कि जो सुजुने है वो बाकी जो क्लास है उनकी टैक्टिक इस्तेमाल कर रही है, वो भी अब बहुत ही ज़्यादा क्रूएल हो चुकी है। सुजुने का सीन, जहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन दे रही होती है फिर से और यहाँ पे कह रही होती है कि हमें जो है यामाउची को क्यों निकालना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा वीक लिंक है और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ घूमता है और हो सकता है कि वो अपने सीक्रेट्स जो है दूसरों को बेच दे। जहाँ पे ये बात सुन के यामाउची जो है सबको जो है अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एंड में बोलता है कि क्लास ए यानी अरिसु मेरे साथ है, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है चावशिरा का, जहाँ पे वो रिजल्ट अनाउंस करती है और यहाँ पे जो चारों क्लासों में से जो है 3 क्लास से जो है स्टूडेंट एक्सपेल हो चुके हैं, जहाँ पे मानवा, तुसाके और यहाँ पे क्लास सी से जो है और कोई नहीं यामायुची जो है निकल जाता है, जहाँ पे उसका तो मेंटली ब्रेकडाउन होता है और उसे समझ नहीं आता है कि आरिसू ने जो है उसे बचाया क्यों नहीं। तभी यहाँ पे अब क्लास में अनाउंस होता है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स किसे मिले हैं और यहाँ पे वो और कोई नहीं आयानो कोजी होता है, जो कि सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं कि आयानो कोजी को कैसे मिल सकते हैं, क्या वो पॉपुलर है। सब लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं आयानो कोजी से रिलेटेड। फिर यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आयानो कोजी से मिलने के लिए इशिज़ाकी और साथ ही साथ में मियो आए होते हैं, जहाँ पे आयानो कोजी उन लोगों को एडवाइस देता है कि वो रुइन और इशिनोसे को कैसे बचाएं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे आयानो कोजी जो है रुइन से बात कर रहा होता है और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ चुका होता है। तभी यहाँ पे आयानो कोजी को आरिसू की तरफ से मैसेज आया होता है और यहाँ पे हर क्लास का जो है पावर बैलेंस अब शेक करना हो चुका होता है, क्योंकि हर क्लास में से एक स्टूडेंट जा चुका है, लेकिन बी क्लास जो कि जिनों से क्लास है उसमें से कोई नहीं जाता। आयानो कोजी और आरिसू का सीन, जहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे चेयरमैन सुकीशिरा आ जाते हैं, जो कि डायरेक्ट आयानो कोजी से बात करते हुए कह रहे होते हैं कि इस स्कूल से निकल जाओ। तभी यहाँ पे आयानो कोजी इसके लिए मना कर देता है। तब यहाँ पे जो सुकीशिरा है वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पे उसे वार्निंग देता है। तब यहाँ पे आयानो कोजी जो है अब आरिसू से ऑल हैंड जाने वाला है और यहाँ पे वो उसे चैलेंज भी कर देता है। यहाँ पे हमें जो है सावाशिरा का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक नया एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ पे 20 इवेंट्स होंगे और यहाँ पे उसमें से जो है सभी स्टूडेंट्स को जो है 5 इवेंट्स में जो है पार्टिसिपेट करने का हिस्सा मिलेगा और यहाँ पे कोई भी रैंडम जो है गेम खेला जा सकता है, तो वो लोग प्रिपेयर नहीं होंगे इस चीज़ के लिए। और यहाँ पे हर जो ग्रुप से एक-एक लीडर जो है चुना जाएगा। वो अगर उसकी टीम को आगे लीड कर पाया तो उसे जो है बोनस पॉइंट मिलेंगे। अगर वो नहीं कर पाया उसे जो है एक्सपेल्ड करा दिया जाएगा। और यहाँ पे हर क्लास से जो है एक-एक लीडर चुना जाता है, यानी क्लास ए से आरिसु, क्लास बी से इचिनो से, क्लास सी से आयानो कोजी
और यहाँ पे क्लास डी से जो है सातोरू, और यहाँ पे आनाकोची जानबूझ के जो है इस चीज़ में अटका होता है और यहाँ पे एक्सपेल होने की कगार पे होता है। और यहाँ पे वो जो आदमी होता है जिसका नाम त्सुकिशिरा चेयरमैन है, वो आनाकोजी के व्हाइट हाउस से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें जो है हिराोता का सीन दिखाया जाता है जिसकी मेंटल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे आनाकोजी जो है कारुइसावा से बात कर रहा होता है ये सारी चीज़ों से रिलेटेड। यहाँ पे जो आनाकोजी है वो मानोबु और जो है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होता है। हिराता का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे जो है बहुत ही ज़्यादा गिल्ट होता है यूकिमोरा के एक्सपेल्शन का, और यहाँ पे वो नहीं चाहता था कि कोई भी एक्सपेल हो। यहाँ पे हमें आनुकोजी और सुजुने का सीन दिखाया जाता है। इससे मिलने के लिए यूकिमुरा आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि इन सब के बीच में एक प्लानिंग चल रही है जहाँ पे 20 मिलियन पॉइंट्स के द्वारा जो है कोई क्लास ए में आना चाहता है, और यहाँ पे कासुरागी को जो है क्लास सी में भेजने वाला है। जहाँ पे कासुरागी से वो बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन शुरुआत में वो नहीं मानता, लेकिन बाद में उसे ये बात रियलाइज़ होती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर से है। फिर यहाँ पे हमें जो है हिराता का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मे और कोइंजी जो है उससे बात करने के लिए आते हैं, लेकिन हिराता बहुत ही ज़्यादा डार्क फेज़ में चला जा चुका है। जो सारी चीज़ें आनोकोजी नोटिस करता है। यहाँ पे आनोकोजी उससे बात करने के लिए आता है और यहाँ पे हिराता जो है अपनी प्रॉब्लम उसे समझाता हुआ कह रहा होता है कि एक बार की बात है, मेरे दोस्त ने मुझे बचाने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, और यहाँ पे उसे जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा जब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, और उसने जो है खुद को मारने की कोशिश की, और यही सारी चीज़ों का उसे बर्डन है। और यहाँ पे वो किसी को भी जो है अपने बैड साइड नहीं दिखाना चाहता, और यहाँ पे वो चाहता है कि लोग उसके ऊपर भरोसा करें, और यहाँ पे वो सबको बचाना चाहता है। यहाँ पे ये बात सुन के आनुकुची को रियलाइज़ होता है कि वो काइंड है, लेकिन यहाँ पे आनुकुची एक बात ही रिवील करता है और यहाँ पे कहता है कि जो यूकिमुरा एक्सपेल हुआ है वो सारा प्लान आनुकुची ने किया है। यहाँ पे ये बात सुन के इराता एकदम शॉक हो जाता है। तब यहाँ पे आनुकुची उसे समझाता है कि जो मजबूत फैसलों के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। जहाँ पे हिराता को ये बात रियलाइज़ हो जाती है, जहाँ पे वो अगले दिन सभी लोगों के साथ घुल मिल जाता है वापस से। फिर यहाँ पे हमें जो है रुइंदो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो है इचिनो से आनुकोजी और साथ ही साथ में आरिसु से मिलता है एग्ज़ाम चालू होने से पहले एक दिन। और रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे छोटी सी आरिसु जो है आनुकोजी को देख रही होती है, जो कि चेस में सभी लोगों की हालत ख़राब कर चुका होता है, और यहाँ पे उसे समझ में आता है कि आनुकोजी एक चेस जीनियस है। तभी यहाँ पे आरिसु और आनुकोजी जो है एक रूम में बैठे हुए होते हैं जहाँ पे वो सभी लोगों के जो है इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। जहाँ पे जो बास्केटबॉल में जो है सूडो ने जो है कमाल कर दिया होता है और यहाँ पे क्लास सी को जिता दिया होता है, लेकिन यहाँ पे क्लास ए के जो है कासुरागी और जो है एमी ने जो है क्लास सी के जो है कोइंजी और यहाँ पे चिया को हरा दिया होता है। जहाँ पे कोइंजी जो है स्मार्ट होता है, लेकिन ये दोनों ने जो है क्लास ए के इसे आउट स्मार्ट कर दिया होता है। जहाँ पे हमें जो है हाशिमोटो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सुजुनो के साथ जो है चेस खेल रहा होता है, जहाँ पे वो जीत जाता है और यहाँ पे बताता है कि सभी लोगों की एक लिमिट होती है। लेकिन तभी यहाँ पे गेम में कुछ अजीब सा होता है। तभी यहाँ पे सुकीशिरा आता है जो कि कह रहा होता है कि ये सारे गेम्स मेरे अंडर कंट्रोल है, तुम जो भी गेम खेलो आनुकोजी तुम हारने वाले हैं, क्योंकि आनुकोजी को चेस में कोई हरा ही नहीं सकता। जहाँ पे अरिसु और आनुकोजी का मैच होता है जिसमें जो है आरिसु जीत जाती है, और यहाँ पे अरिसु को भी पता होता है कि ये जो है फेयरली नहीं जीती है, और यहाँ पे आनुकोजी को चेस में बीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे ये चीज़ का जो है वो रेस्पेक्ट देती है, और यहाँ पे आनुकोजी को पूछती है क्या ये हारना भी तुम्हारे प्लान के अंडर था। ग्रेजुएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मानोबू का जो है ग्रेजुएशन होने वाला था, और यहाँ पे वो सारे स्टाफ सारे स्टूडेंट्स को शुक्रिया अदा करता है एक आखिरी बार। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है चावाशिरा का, जहाँ पे वो सभी स्टूडेंट्स को जो है बोल रही होती है कि वो एग्ज़ाम में तो फेल हो चुके हैं लेकिन टेस्ट में पास हो चुके हैं, और यहाँ पे वो कह रही होती है कि तुम्हारे जो है सर्वाइवल स्किल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं स्कूल में, और यहाँ पे अब तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। फिर यहाँ पे हमें आनुकुजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चेयरमैन सुकीशिरा से निपटने के लिए उसने जो है आरिसु को कॉल किया है, और यहाँ पे उसके फादर को, जहाँ पे वो उससे बात करता है और कुछ ना कुछ वो डील सेट कर रहा है। फिर यहाँ पे वो जो है चावाशिरा आरिसु और तोनोमूरा के साथ एक मीटिंग में जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि अब जो है मानोबू जाने वाला है। तभी यहाँ पे सुजुने जो है अपने हेयर कट कर दिया है, सिंबलाइजिंग कि वो अब एक फेज़ से बाहर निकल चुके हैं। तभी यहाँ पे फाइनली मानोबू जो है उसे एक्नॉलेज करता है और एज़ अपनी सिस्टर की जैसा देखता है, और यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता हुआ कह रहा होता है कि तुम आगे जाके जो है मुझसे भी बड़ो बनोगी।
बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ही ज़्यादा चालाक। और यहाँ पे ये बात सुन के जो है सुज़ुने इमोशनली हो जाती है। सारे स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम के स्ट्रेस से जो है रिलीफ़ हो चुके हैं और यहाँ पे उन्हें जो है ब्रीथिंग स्पेस मिल चुकी है। जहाँ पे अहानो जो है जिन्होंने से बात कर रहा होता है, जहाँ पे जिन्हों से जो है अपनी ख्वाहिश बताते हुए उसे कह रही होती है कि वो क्लास ए में ले जाना चाहती है अपने दोस्तों को और सारे स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे वो उसे देख के लग रहा है कि वो अहानो को हद से ज़्यादा पसंद करने लगे। यहाँ पे हमें अहानो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो चेयरमैन त्सुकिशिरा के पास जाता है और यहाँ पे क्लियरली उसे बता देता है कि वो व्हाइट रूम में वापस नहीं आने वाला और यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो पीछे छोड़ चुका है और यहाँ पे वो आ चुका है जहाँ पे जो सुकीशिरा है वो बस उसे देखे ही जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे आनो खोजी जो है उसी मिशिता से मिलता है और यहाँ पे उससे बातचीत करता है और यहाँ पे साथ ही साथ में सुजुने से भी, जहाँ पे हमें ये पता लगता है कि आनो खोजी जो है सबसे बात करता है। और यहाँ पे आनो खोजी के रूम में जो है कुशिदा यानी के आई होती है और यहाँ पे वो जो है उससे बात कर रही होती है और यहाँ पे वो दोनों के बीच में थोड़ा बहुत जो है बातचीत हो रही होती है। तभी यहाँ पे आरुकोजी जो है कारुजावा को कन्फेस कर देता है और यहाँ पे पहले तो जो है उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कारुजावा को ये सब चल क्या रहा है। अब यहाँ पे आरुकोजी उसे हक कर लेता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे जो है सब कुछ पता है, लेकिन ये जो लव वाली फीलिंग होती है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और यहाँ पे इसके बारे में जो है मुझे पता करना होगा। और यहाँ पे बेसिकली वो फिर से जो है कारुजावा का इस्तेमाल ही करने वाला है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है और यहाँ पे सीज़न 3 भी